अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। कहते हैं अंधी तकलीद करने वाले तहकीक की बसीरत से महरूम रहते हैं। आजकल के सियासी सिनेरियो में आवाम की तहकीकी बसीरत बनाम सरकार। नाज़रीन, अंधी तकलीद और तहकीकी बसीरत की बात की मैंने। आप भी सोच रहे होंगे तहकीकी बसीरत क्या ढूंढने निकली है, लॉजिक्स। आजकल लॉजिक का ज़माना नहीं है, फॉलो करे जाओ। ये देखते हैं आवाम में कि वो कितना लॉजिक को मानते हैं। उनसे उनकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी, फेवरेट लीडर जानने के बाद क्या वो उस लीडर में, उस पार्टी में गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, मानते भी हैं, या उनको पता भी है कि वहाँ गलतियाँ हैं या नहीं, बस फॉलो किए जा रहे हैं चुपचाप तरीके से। ये आवाम ज़ुबानी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, जब भी जमहूरियत की बात की जाती है उसका हुस्न ये होता है कि आपकी जो भी राय है, आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं आप करें। लेकिन ऐसे में हम आजकल की सियासत में ये देख रहे हैं कि बहुत से लोग बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर लॉजिक के बस फॉलो किए जा रहे हैं, सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो हम आज आवाम से जानना चाहते हैं कि वो क्या जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उसमें लॉजिक्स को सामने रखते हैं या नहीं रखते। एक भाई यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? वसीम अब्बास। वसीम भाई, मुल्क में इस वक्त जो सिनेरियो चला हुआ है, जिस किस्म की सियासतदान कर रहे हैं जी, आवाम अपने अपने लीडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं हमेशा की तरह, और ये जमहूरियत है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि लोग अंधी तकलीद करना शुरू कर देते हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर लॉजिक के फॉलो? सोच अलग है, जो जाहिल लोग हैं वो कर रहे हैं अंधी तकलीद, ठीक है। अब सपोज मैं पीटीए की सपोर्ट करता हूँ। सपोज नहीं, आप करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करता हूँ। मैं पीटीए की सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। खान साहब ने सबसे पहले गरीबों के लिए इलाज रखा 10 लाख रुपए का। आज पीटीएम जो है वो 10 किलो का आटे का थैला दे रहा है, उसमें भी 10 लोगों को मारने के बाद, ठीक है। बिल्कुल, तो पीटीआई जो है इंशाल्लाह हुकूमत में आएगी और मुल्क के हालात बदलेंगे। चलिए, आपने बड़ी खूबसूरती से मुआवजा कर दिया दोनों के डिसीजंस का। अच्छी बात है। खान साहब के बहुत से अच्छे डिसीजन भी होंगे जिसको लोग याद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ख़राब डिसीजंस भी लिए उन्होंने। अभी तक हमारी नज़रिए में तो कोई ख़राब नहीं आया डिसीजन खान साहब का। कोई उन्होंने गलत डिसीजन नहीं लिया, कोई यू टर्न नहीं लिया। गलत उन्होंने यही लिया था, इनको जो है माफ़ी दे दी थी। खान साहब को माफ़ी नहीं देनी चाहिए थी इनको। पीटीएम को अच्छी तरह रगड़ते तो आज ये हालात ना होते मुल्क में। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ। उस गलती की कन्फेशन तो खान साहब खुद करते हैं कि मैंने ये गलत किया था, कि मैं बर्दाश्त करता गया, फ़ौज को मैंने फ्री हैंड उस तरह से दे दिया कि मेरी सियासत में मुदाखलत करे थे, मुझे समझ ही नहीं आ सका। बहुत बड़ी गलती की थी। नहीं, वो हमारी गलती थी। आप समझते हैं ये खान साहब की गलती थी? बिल्कुल, ये उनकी गलती हुई थी। खान और साहब भी ऐसे बहुत से डिसीजन हैं जो मैं गिनवा सकती हूं। लेकिन इंशाल्लाह अब नेक्स्ट नहीं होगा। खान साहब इक़्तिदार में आएंगे इंशाल्लाह, तो बिल्कुल मुल्क के हालात तो आएंगे। चलो, लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, और मकबूल तरीन लीडर तो वो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके गलत फैसले गलत थे जी। बिल्कुल, कुछ फैसले उनके गलत हुए थे, लेकिन अब इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाए। चले, मान गए आपके गलत हुए थे फैसले, ठीक है। ये अच्छे सपोर्टर हैं। ये सही जमहूरियत का हुस्न है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं एक पार्टी को। आपकी जो भी रीजंस हैं, आप लॉजिक को ज़रूर सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो? हम तो फिलहाल दोनों से दिल उठ गया हमारा। दिल उठ गया हुआ है? वोट बना हुआ है आपका? जी, मेरा कार्ड बना। फिलहाल इस बार पहला वोट जाएगा, देखते किसको जाता है। इस बार पहला वोट जाना है, लेकिन उनकी सियासत को देख रहे हो आप? फिलहाल देख रहे, क्योंकि उधर वो दोनों लीडर आपस में दोनों की नहीं बनती। वो कह रहा है वो अपनी जगह पे सही हो जाता है, वो अपनी जगह पे सही होता है। नाम लेके बात। पीटीआई वाले वो अपनी जगह पे, वो दूसरे वाले शेर वो अपनी जगह पे सही हो जाते हैं। जब उनको देखते हैं, वो अगले दिन बहन अपनी दूसरी माँ बहनों को लेके अवाम के सामने आ जाते हैं। वो है कि अपनी बे या याम हो रही होती है पीटीआई में। अच्छा। क्योंकि जब मैंने भी इधर से अक्सर मैं गुजरा हूँ, उसमें मैं खुद देखा है, लड़कियाँ खूब घूम रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, उधर किसी को कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आपको पीटीआई में अभी इंटरेस्ट नहीं उधर फिलहाल उधर इंटरेस्ट नहीं है। और इधर पीडीएम नून लीग में भी इतना नहीं है, क्योंकि उधर से वो उसकी महंगाई देख के वहाँ हम खुद गरीब बंदे दिहाड़ी सारा दिन, कुछ पैसे ना घर का सही ना खर्चा पूरा होता है, ना कुछ और, ना हम उधर को वो। चलो, अगर सोचो अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन होंगे जी, आपने वोट डालना, वोट डालोगे? देखेंगे। एक्साइटेड हो वोट डालने? हाँ, वैसे हैं, देखते हैं आगे किसको डालते हैं। आगे देखना कैसे देखोगे? नहीं, जो अच्छा लगे इंशाल्लाह ज़रूर डालेंगे, बाकी आगे सपोर्ट करेंगे। किसको?
दोनों लीडर में से देखेंगे उस टाइम किसको डालना है। अच्छा, उस वक्त इंशाल्लाह डिसाइड डालेंगे करोगे? जरूर। जी, उस डालेंगे। वक्त डिसाइड करोगे। अच्छा, घर वालों ने अगर कहा एक किसी पार्टी का नाम ले नहीं, दिया, घर वालों ने ये क्योंकि भाई वो- आपके साथ होते हैं, इन्होंने कहा नहीं भाई पीटीआई को डालना है, फिर नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले जो से है ना आधे शेर वालों की तरफ है। हाँ। मेरे उनसे अब्बू जाना है, हाँ। वो पीटीआई कर। अच्छा। बाकी मम्मा वगैरह मामू वगैरह सारे शेर वालों की तरफ। अच्छा, तो फिर जिसका पलड़ा भारी हुआ उसको वोट जिसका कास्ट कर दो। पलड़ा- चलो ठीक है, ये वो सही एग्जांपल है उसकी कि जिसका पलड़ा भारी हुआ, घर वालों ने जिस तरफ कन्विंस कर लिया उस तरफ जाके वोट कास्ट कर लेंगे। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमशेद है। जमशेद भाई, बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो देख के स्माइल करना शुरू कर दें, आप हंस रहे हैं, वेरी नाइस, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा मुझे बताएं, मुल्क की हालात देख रहे हैं इस वक्त क्या हुए हैं? मुल्क की हालात महंगाई है, हर तरफ काम, बेरोजगारी है, काम मिल नहीं रहा। हालात बड़े खराब है ना, बहुत लेकिन खराब वहीं है। पर सियासत अरूज पर है, सियासत हाँ चल जी। रही है। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? पीटीआई को करते हैं। पीटीआई को PTI क्यों करते हैं? कोई 3 वजह बताएं मुझे। अच्छा लीडर है, ईमानदार है, करप्ट नहीं है, वो चोर है, वो भगौड़ा है, Handsome बार भी है लीडर। हैंडसम भी है, वो तो साहिबदार है। हाँ, वो तो हाँ सब जी। वो सब देखते हैं। सब खान साहब देखते हैं। मुस्कुरा रहे हैं आपकी तारीफ करके। ये भाई क्या नाम बताया आपने मुझे? जमशेद है जी। जमशेद भाई। अच्छा जमशेद भाई, मुझे बताएं, आप खान साहब को सपोर्ट करते हैं, पसंद भी करते हैं, जी। लेकिन क्या आपको लगता है खान साहब गलत फैसले भी करते हैं और कभी कभी ऐसी बातें भी करते हैं जो वो जिस पे वो पूरा नहीं उतर पाते? इंसान है, इंसान से गलती हो भी जाती है। हाँ। वो कौन सा फरिश्ते तो नहीं है। हाँ। इंसान है, इंसान से भी गलती होती है, मगर वो बहुत अच्छे फैसले कर रहा है इस मुल्क के लिए। अच्छा, हाँ मेजर जी, उनके मैं- अच्छे फैसले हैं लेकिन गलत फैसले भी हैं। हो जाते हैं, वो इंसान है ना, गलती है, गलती हो जाती है इंसान से हाँ। भी। हाँ जी। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान। इरफान भाई, आपको लगता है लीडर्स गलतियाँ करते हैं? हाँ जी, करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हाँ जी, हुकूमतें बड़ा- गलतियाँ हाँ करती जी, हैं? हो जाती है। हो जाती है। हाँ जी। जो लोग बिल्कुल बगैर सोचे समझे किसी पार्टी को या लीडर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हाँ जी। आपके ख्याल में वो ठीक है? नहीं, सोच समझ के करना चाहिए। स्पोर्ट जो फ़ायदा दे रही है या नहीं दे रही है, हुकूमत अवाम अब आजकल देख के फ़ैसला कर रही है, सबको, सब लीडरों को देख कर रही है। ये नहीं है बगैर सोचे समझे। अभी लोग बहुत समझदार हो गए हैं, जिससे नुकसान हो रहा है, जिससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आपको खान अभी- साहब अवाम आपको का अभी फ़ायदा किससे सोच फ़ायदा हो रहे रहा हैं। पीटीआई से फ़ायदा हो रहा है। पीटीआई से आपको लग रहा है पीटीआई अच्छा करेगी हाँ काम? जी, अच्छा करेगी, बिल्कुल। गरीबों के लिए बारे में पहले सोच रहे हैं, बाकी अवाम के बारे में बाद में। पिछले जो 3 कभी- साल गुजरे हैं हाँ जी। पीटीआई के, हाँ उसमें जी। आपको लगता है उन्होंने कोई गलतियाँ की हैं, कोई गलत फैसले किए नहीं, हैं? ज़्यादा तो बेहतर ही किए हैं, गलत नहीं किए हैं फैसले हमारे सामने। एक भी नहीं लेकिन- गलत किया? हाँ जी। कोई गलती नहीं की हाँ, पीटीआई ने? कोई थोड़ी बहुत ही हो जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत हाँ ऊंची जी, नीच हो हाँ जाती जी, है। हो जाती है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट अच्छे फैसले हो रहे हैं खान साहब की खान तरफ से। साहब की अवाम तरफ- को बहुत रिलीफ मिला है। जिधर अमीर लोग इलाज करा सकते हैं, अभी गरीब भी उधर इलाज करा रहा है। हेल्थ 10-10 कार्ड का लाख जो हेल्थ दिया कार्ड का बहुत फ़ायदा हुआ है। 10-10 लाख 1 करोड़ नौकरियां भी गई थी, 50 हाँ लाख जी। घर भी गए थे। हाँ, वो घर मिले हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा मिले हैं, आपको लेकिन मिला? हाँ जी, नहीं हमें नहीं मिला। नौकरी फिर लोगों मिली? को मिला नहीं, नौकरी भी नहीं मिली। तो बस फिर ये सारे हाँ जी, लीडर तो एक जैसे हुए ना, हाँ सारी जी। सारी सियासत, हुकूमतें, हाँ जी। सारी सियासी पार्टियां तो एक जैसी हुई। हाँ जी, बिल्कुल। कि ऐसा आने ही से है। पहले कुछ और का इक़्तिदार जी। में आए तो समझ नहीं आई। बस इस पे वो बहुत होता है, क्या नाम है, टेंशन है लोगों की होगी, ये वो, और इसकी वजह से बस ऐसे होते हैं। अभी लेकिन खान साहब ने अपने जलसे में 10 नकात बताए थे, सुने थे उन्होंने कि मैं कौन- मुल्क के लिए ये हाँ। काम करूंगा, सुने हाँ थे? जी, सुने थे। सुने थे। आपको हाँ, लगता है वो कर देंगे? अभी कोशिश तो है, बताते तो सब है, लेकिन जब आएंगे तो फिर अभी पता चलेगा ना फैसले का। लेकिन आप सपोर्ट हाँ जी। करते हैं खान साहब? हाँ जी, खान साहब की तो सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह करेंगे, उम्मीद करेंगे, है ना। ठीक है, उम्मीद है आपको भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ भाई, अक्सर कहा जाता है कि जब आप किसी की अंधी तकलीद करते हैं तो आप लॉजिक्स को नहीं देखते, और आजकल की सियासी पार्टीज़ में जो पार्टीज़ के सपोर्टर हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है सोचे समझे बगैर फॉलो किए जा रहे हैं अपनी अपनी पसंद की पार्टी को। आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? मैं भी हो सकता है। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते मैं अपने जिगर को, हैं? आपका जिगर खड़ा होगा इमरान इलेक्शन खान। में। अरे इमरान खान साहब, ये ज़बरदस्त जी, इमरान खान साहब के इमरान खान। मतवाले हैं ये, और कह रहे हैं इंशाल्लाह। मेरा जिगर है इमरान खान। जिगर है मेरा। आपको लगता है इमरान खान साहब गलतियाँ करते हैं? इंसान है, गलतियाँ हो सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, हो सकती लेकिन है या हुई है? मेरे ख्याल में नहीं हुई। नहीं हुई? नहीं हुई मेरे बड़ी ख्याल गलतियां में। तो खान साहब खुद मान गए। बहुत सी प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस ट्रायल है में- मेरे ख्याल में, मीडिया खेल रहे हैं सब। मेरे ख्याल में खान इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। होंगे, मैंने कब कहा गलत ऑप्शन है, बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे। खान साहब मकबूल लीडर हैं, लोग सपोर्ट करते हैं उनको,
मेरा सवाल नहीं सुना शायद आपने। आपको लगता है कि अपने दौरे हुकूमत के दौरान पंजाब में या वफाक में या उसके बाद भी खान साहब से गलतियाँ हुई हैं? मेरे ख्याल में कोई गलती नहीं हुई है। आपके ख्याल में कोई गलती नहीं, ठीक है, बेस्ट है इमरान खान। माजी ऐसा नहीं लगता फिर आपको कि आप अंधी तकलीद कर रहे हैं? क्योंकि खान साहब तो खुद माने हुए हैं कि मैंने ये भी गलत किया, ये मेरा गलत फैसला था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने इतनी बड़ी हमने हिमाकत की, नहीं वो हमारी गलती थी, गलती हुई। इन गलतियों की वो बात कर रहे हैं ना, अगर हम उनका जिक्र करें तो वैसे उठाए जाएंगे। भाई ये तो आप बहुत ही उस तरफ पहुंच रहे हैं कि मैं वही आपको बात कर रहा हूँ ना, वो जो है वो ऊपर के मामला थे, लेकिन खान इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। अपनी गलतियों के बावजूद गलतियाँ मेरे ख्याल में उस बंदे में गलतियाँ नहीं है। जी मुबारक हो, हमने ढूंढ लिया एक ऐसा सपोर्टर जो कह रहा है खान साहब ने कभी कोई गलती नहीं की। मेरे ख्याल में नहीं है। खान साहब ने कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जो गलत हो। खान साहब ने हमेशा सही डिसीजन लिया, हमेशा इंशाल्लाह। आपको ये लग रहा है? मेरे ख्याल में आप बोले मैं खान साहब का वो सपोर्टर हूँ, मुझे कोई गलती नजर नहीं आती उसमें। मेरे ख्याल में कोई गलती नहीं है इमरान खान। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। 100% है, 100%। तो शायद फरिश्ते होते हैं, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। मुझे इतने लोगों ने ये रीज़न दी, लेकिन ये भाई जो है ना वो कह रहा है मेरा जिगर ठीक है। जिगर जब उन्होंने कहा तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फिर जब उन्होंने इमरान खान का नाम लिया तो मुझे समझ आई कि वो उनके मतवाले हैं। लोग प्यार मोहब्बत में कहते हैं, लेकिन ऐसे में आप बिल्कुल ही लॉजिक्स छोड़ दें। आप खान साहब की गिनवाई हुई गलतियों को छोड़ दें। आप यूटर्न जितने लिए, और यूटर्न लेने वाला बड़ा लीडर होता है, ये भी कह दिया उन्होंने खुद एडमिट करके। मतलब खान साहब खुद एडमिट कर रहे हैं मैंने ये गलतियाँ की, लेकिन उनके सपोर्टर नहीं मान रहे। तो ये है वो तकलीद जो आप करते चले जा रहे हैं, और तहकीक भी नहीं कर रहे, रिसर्च भी नहीं कर रहे, बस अपने लीडर की मोहब्बत में सपोर्ट कर रहे हैं और 100% का नारा भी लगा रहे हैं। चले कोई बात नहीं, लोगों की मोहब्बत है और वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोगों से हम जान रहे हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किस हद तक लॉजिक्स को मानते हैं और कितनी तहकीक के बाद किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाज़। नवाज़ भाई, मुल्क में इस वक्त सियासत का पारा सबसे ऊपर जा रहा है, हाई जा रहा है, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? अगर मैं सच बोलूँ ना तो मैं किसी पार्टी को लाइक नहीं करता। क्यों? वो इसलिए कि कोई बंदा, ना नून लीग, ना पीटीआई, ना कोई और पार्टी, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा राइट है और ये बंदा हमारे मुल्क के लिए, हमारी इस कौम के लिए ये बंदा फैक्ट है। मैं किसी पार्टी को लाइक नहीं करता, किसी और का नहीं मैं कहता। मैं कहता हूँ अगर मैंने वोट देना ही नहीं, किसी को भी नहीं देता। अच्छा, ये ना करिएगा, वोट ज़रूर कास्ट करिएगा, ये ज़रूरी होता है। कास्ट इसलिए नहीं करना, मेरी ये भी बात सुन लें। अगर इमरान खान को मैं वोट देता हूँ ना, ये कल करप्शन में साबित हो जाता है, ये किसी भी केस में साबित हो जाता है ना, मैं इसका वोटर हूँ, ठीक है, मैं इसको वोट दूंगा तो मैं भी इसके साथ शामिल हो जाऊंगा उस करप्शन में। हाँ, उस करप्शन में। अच्छा। गुनाहगार जितना बंदा गुनाह करने वाला होता है ना, उतना उसकी सपोर्ट करने वाला भी होता है। तो यहाँ तो लोग बगैर सोचे समझे सपोर्ट कर रहे होते हैं, गलत को गलत भी नहीं कह रहे होते हैं। ये अपनी नॉलेज की बात है, हर बंदे की अपनी नॉलेज है। मेरी अपनी। तो आपको लगता है सब एक जैसे हैं? इस टाइम जो हमारे सियासतदान है ना वो एक जैसे हैं, अदरवाइज हमारी नहीं, आवाम नहीं सियासतदानों की बात कर रही है, सारी सियासी पार्टियां एक जैसी खुद को अपना पेट लगा हुआ है। किसी आवाम का, वो उधर मजदूर देखें वो बैठे हुए हैं, 6-6 फुट उनके कद हैं, 400 रुपया वो अपनी जेब में से डेली का खर्च करके जाता है मजदूर आदमी, ठीक है, दिहाड़ी लगे ना लगे, बेरोजगारी की वजह से कारोबार ही नहीं। आप किसी को सपोर्ट नहीं करते और आप समझते हैं कि इस मुल्क में अभी तक कोई ईमानदार और सिंसियर नहीं है, कोई भी नहीं। अगर कोई नज़र आया तो लाजमी अपनी नींद छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, अपनी ड्यूटी छोड़कर, ये मास्टर टहलवार है, मैं इधर नाइट ड्यूटी करता हूँ, मैं गार्ड हूँ इधर, मैं अपना सारा कुछ छोड़कर वोट लाजमी कास्ट करूँगा, ठीक है, उस बंदे को जो इस कौम के हक में हो और इस मुल्क के हक में हो। तो जो लोग बगैर सोचे समझे सपोर्ट कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। अच्छा, कुरान पाक में लिखा हुआ है ना। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मलिक ज़ियाद। मलिक साहब, ये भाई की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, लेकिन ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता ना, लोग सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, पीछे ट्रैफिक ना रुके,
लोग अमूमन जिस पार्टी के पीछे सपोर्ट कर रहे होते हैं बगैर सोचे समझे उसके पीछे चल दौड़ते हैं। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ और पीटीआई को ही करूँगा मरते दम तक। खान साहब जिंदाबाद है। बाकी आपके सामने है मैशत का कारोबार का जो खान साहब के दौर में था और अब भी आपके सामने ही है। ये मेन फिरोजपुर रोड पूरे लाहौर का दिल कहलाया जाता है, लेकिन इस टाइम में जो हालात हैं वो भी आपके सामने ही है। मैं इस भाई की बात से एग्री करता हूँ कि जो बंदा एक का मजदूर 400 रुपये डेली अपने पल्ले से खर्च करके जाता है लेकिन उसकी जेब में मजदूरी का पैसा नहीं आता तो जाती है। तो इन्होंने आके क्या किया वो आपके भी सामने है। लोग बड़े इन्होंने लोग अल्लाह जानता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो चलो ये जो भी शुक्र अल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों का रोजी लेके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसका करम है। जो बेचारे मैं वही भाई की बात से एग्री चलो इस बात से ज़रूर करूँगा कि जो बेचारे पल्ले से खर्च भी कर जाते हैं और जिन बेचारों की फिर वो दिहाड़ी नहीं लगती उस दिन फिर वो क्या करते हैं। लेकिन भाई अपनी ईमान से एक बात बताइएगा, 2018 से पहले भी तो हालात बेहतर थे ना, फिर 2018 में थोड़े से डाउन हुए, अब तो बिल्कुल ही मैडम खराब हो गया ना। बात ही मेरे ख्याल करना फजूल ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जी आपको लगता है खान साहब से भी गलतियां हुई हैं? आपके लीडर से आपने कहा जिंदाबाद। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जिंदाबाद। आपको लगता है उनसे गलती हुई है कभी? गलती में भी नहीं लगी हुई। मैं एक छोटी सी फॉर एग्जांपल उसमें कर दूंगा। खान साहब ने कोरोना का दौर खान साहब के दौर में गया है और आपको भी और मुझ सब के सामने ही था कि अगर उस टाइम में ये लोग होते तो ये आवाम को मार ही देते। ये आपकी assumption है, लेकिन नहीं मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं उसकी फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, हम लोग एज ए मतलब शॉपकीपर 2 से 2.5 महीने घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई टेंशन नहीं हुई, शुक्र अल्लाह ताला। और देखिए बात सुने, बिल्कुल आपकी बात एग्री करता हूँ। मैं शो करती थी ना, आप यकीन करें लोग अभी रो रहे हैं, थोड़ा ज्यादा रो रहे हैं। 2018-19 में भी बड़ा रो रहे थे। मैडम एक चीज क्या आप एग्री करेगी कि इस तरह के हालात नहीं थे। ठीक है, खान साहब एक तकरीर खान साहब रोज रात को करते थे कि मेरी आवाम जो है रोज की दिहाड़ीदार है, तनख्वाहदार है, तबका जो है गरीब है, मतवस्त तबका है। मैं उनकी अच्छी बातों की तो बातें नहीं कर रही, बड़ी अच्छी बातें हैं उनकी। अगर उनकी ये अच्छी बात है तो ये है ना, वो मुल्क के लिए कहते थे कि मेरा जो आवाम है वो दिहाड़ी वाली है, मैं लॉकडाउन नहीं कर सकता। ये उनके अल्फाज आपको याद होंगे। कोरोना की बात को मेरी बात सुन लेना, आप सही कह रहे हैं। खान साहब की बड़ी अच्छी बातें देना था आवाम को, खान साहब की बड़ी अच्छी बातें भी होंगी, बिल्कुल। लेकिन गलतियां भी तो हैं, हम खुद मानते हैं मैंने ये गलत किया वो गलत किया। आपको अच्छा चलिए फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, पंजाब में बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट एज सीएम, क्या खान साहब की गलती नहीं थी? देखें गलती अगर कहें तो 100 में से 1 पॉइंट कई जगह पर आ जाती है। कोई केपेबल इंसान नहीं था जिसको पंजाब की कमान थमा सकते। नहीं वैसे बुज़दार साहब इतने बुरे आदमी भी नहीं थे जितने आप कह रहे हैं। अच्छा आपको लगता है बुज़दार साहब बेहतरीन थे? अच्छा आदमी था बुज़दार साहब, इतना बुरा। अब वो ये नहीं था कि वो बेचारा किसी की पीछे लग के नहीं वो करता था, उसकी जो एक अपनी एक शख्सियत थी वो वंडरफुल शख्सियत थी। एज ए पार्टी की वजह से नहीं कर रहा, बंदा अच्छा था, अच्छा वज़ीर आला शिप की बात हो रही है। सर वज़ीर आला शिप की बात पंजाब के लिए अच्छे काम किया, पंजाब के लिए तकरीबन अच्छे जब वो स्टार्ट करने लगे हैं तो इन लोगों ने टांग खींच दी है, आपके सामने ही है। वरना बुज़दार साहब ने पंजाब की किस्मत बदल दी। हमारी दुआएं खान साहब के साथ हैं, अल्लाह ताला उनको और जो खान साहब खुद मानते हैं मेरी गलती है, वो देखिए मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि 100 में से 1 पॉइंट कहीं पे आ जाता है तो वो खुद उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बंदा वही है जो अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करे। इन्होंने अपनी सपोर्ट नहीं करते ना। नहीं देखो मैं भी तो कह रहा हूँ कि 1% कहीं पे हो जाती है, तो वो भी बंदा इस चीज को मान रहा है। 1% खान साहब को मैं भी वही आप वाली चले बात कर रहा, तो आप कह रहे हैं कि खान साहब कहते हैं कि कहीं गलती हो गई है इस चीज़ के। हर मुझे ये नून लीग वाले जो है वो एक्सेप्ट करके दिखाएं कि इन्होंने कहीं पे की है। ठीक है आप खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं वोट उनके लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू गाला नहीं प्लीज, 1 मिनट दे दो, गाला नहीं कटनी है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? इजाज़ भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। इस वक्त सियासत देखी है मुल्क में किस नहज पर पहुंच गई है, कभी देखा था आपने? नहीं, कभी नहीं। से ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जी तरह से बातें की जा रही है। बिल्कुल। देखिए जी, हमने पीपल पार्टी का दौर देखा है, नवाज शरीफ का दौर देखा है, लेकिन पीटीआई का दौर भी देखा है। पीटीआई का दौर जितना भयानक वो हुआ ना, आज तक नहीं ऐसा भयानक दौर देखा हमने। अच्छा ठीक है, जब खान साहब इस्लामाबाद में बैठे हुए थे ना ये, तो आवाम के लिए निकले थे, उन्होंने धरना भी रखा था उधर। उस दिन से लेके आज तक ये मुल्क ऊपर नहीं गया। वो धरना ले बैठा, तो वो धरना खान साहब लेके बैठ गए हैं। अभी ये भाई कहाँ गए? वो तारीफों के पुल बांध रहे थे। मैं तो बात करने लगा था, लेकिन आप आ जाते हैं ना बीच किसी की बात में बोलना नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, अब वो भाग गया,
ठीक है, उधर खड़ा होता मैं उसकी बात को जवाब। गुलजार साहब बेहतरीन वज़ीर आला थे पंजाब। नहीं भाभी ये गलत है, बिल्कुल गलत है। गुलजार साहब तो एक पुतला था ना, बताया हुआ था, हाँ भाई ये करो वो करो, वो कर रहा था, ठीक है। खाने वाले कुछ और थे, हम ये नहीं कहते, इन्होंने नहीं कहा। देखिए उनसे पूछा नहीं भाई आपको 50 लाख घरों में से घर मिला है, ये लाहौर है, ये लाहौर है। आज से 10 साल पहले यहाँ से गाड़ी नहीं थी गुजरती, इतना रश था, ठीक है। जगह जगह पे इशारे थे। नून लीग वाले ठीक है, उन्होंने जो भी पता नहीं क्या गलती उनसे हो गई है जो उनके आगे आ गई है, वो कमरान वो गलत नहीं है। अच्छा आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं? हाँ, अभी मौजूदा सूरत हाल में आपको लगता है नून लीग से गलतियां हुई हैं? हाँ हुई हैं, गलतियां होती हैं, गलतियां नून लीग की लीडरशिप ने गलतियां की हैं, बिल्कुल की हैं उन्होंने की हैं। जो कि तजर्बागार लोग थे वो इन्होंने पीछे कर दिए, बच्चे आगे ले आए हैं। अच्छा। अगर ये चीज़ ये ना करते, पिछलों को साथ रखते, तो मेरे हिसाब से इनको कोई हला नहीं था सकता। ऊपर से कुदरती इनके ऊपर ना आफत आनी थी, इनसे कुछ गलतियां हुई हैं। ठीक है, और आप ये मान रहे हैं? हाँ, ये आप सपोर्ट करते हैं इस पार्टी को, फिर भी मान रहे हैं? हाँ सपोर्ट हम कर रहे हैं। पता क्या अंकल मुझे एक बात बताए ना चाचू, होता क्या है कि PTI वाले ख़ास तौर पे, मैं ये बड़े जिम्मेदारी से बात कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें मौजूद हैं, ना लॉजिक सुनते हैं ना बात मानते हैं, उल्टा आपको झुठलाते हैं, आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या क्या वजह है कि गलती तो इंसान से हो जाती है ना, हम सब इंसान है, बिल्कुल होती है। उन्होंने भी गलत डिसीजन लिए हैं, ऑन रिकॉर्ड लिए हैं, और लॉजिक्स नहीं मानते। ये शुरू से, ये PTI वाले जो है ना शुरू से ही। अच्छा ऐसे ना करें। अच्छा चलो सॉरी, हम आपस में क्यों लड़े? चल ये सिर्फ इन्होंने बोलना सीखा है, इन्होंने कुछ आवाम के लिए अभी तक नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि इतनी महंगाई, नवाज शरीफ ने इतनी महंगाई, शहबाज शरीफ ने इतनी महंगाई, वो चोर, यार वो खानदानी मीर थे, तुम क्या देख थे ना? तुम्हारे पास इतना बड़ा महल। नून लीग पे जो करप्शन के इल्जाम आते हैं वो गलत है? होंगे नहीं, होंगे, उसके बावजूद आप सपोर्ट कर रहे हैं? क्या करें? देखिए उनके दौर में कारोबार था, हर मजदूर आदमी रोटी लेकर रात को जाता था। अच्छा नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए हैं, आपको लगता है ये गलत फैसला उनका? जी उनका फैसला वाकई गलत है, अगर वो ना जाते तो फिर मारे जाते। बड़े अनोखे सपोर्टर हैं नून लीग, तो क्या करें फिर? सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कारोबार वोट भी दूंगा, और उनकी गलतियां भी मान रहे हैं कि उनकी गलतियां नहीं, उनके साथ जो मिले हुए थे, ठीक है, हाँ टीम उनकी गलती। जैसे इमरान खान की टीम गलत हुई है ना, खुद इमरान खान भी कोई इतना सीधा नहीं है, वो भी गलत है, ठीक है। टीम उसकी उससे ज्यादा गलत निकल आई है। ये मुझे आपकी बात से वो याद आ रहा है, अंधों में काना राजा, और आप कह रहे हैं काने नून लीग वाले हैं कि थोड़ी सी गलतियां हैं भी तो सही है, लेकिन राजा वो हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चाचू गुस्सा नहीं करना प्लीज, रिक्वेस्ट, प्यार ना गल करो, कोई गल नहीं किया प्यार ना की गल करिए, कोई है ही नहीं ऐसा बंदा जिस नाल सी प्यार ना गल करिए। जेड़ा हैगा सी वो बाहर बैठा है ते ए ते चोर सारे। कौन चोर ने? सारे ही जेडे बल्ले बुल्ले वाले ने सारे चोर ने। PTI वाले ने? हाँ जी PTI वाले। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? ਓਏ ਘੜੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘੜੀ ਚੋਰ ਨੇ। हाँ घड़ी चोर। अच्छा सुनो ना, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਖੀਸਿਆਂ ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ। अच्छा सुनो तो सही, मेरी ते गल सुनो, मेरा टॉपिक अज दा ऐ नहीं है, मेरा टॉपिक है कि तुसी मुस्लिम लीग नून नू सपोर्ट करदे हो। बिल्कुल। तानू लगदा है कि शरीफ खानदान ने या मुस्लिम लीग नून ने गलतियां कीतियां ने? नहीं कोई गलती नहीं की। उन्होंने अगर 100 खादा तो 400 लाया। तुसी मानदे हो इस गल नू कि 100? ਉਹ ਘੜੀ ਚੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ, बाहर जाके बैठे ने, आवाम दी फिक्र नहीं, और अपना इलाज कराने गया है। अच्छा ये गलती नहीं उन्हां दी? नहीं कोई गलती नहीं है। ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। ਅਗਲਾ 100 ਖਾਂਦਾ ਤੇ 400 ਲਾਂਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ 100 ਖਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਖਰੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, अपना लड़ लड़ के अपनी बुढ़ी नहीं संभाली गई थे की करेगा। चलो चाचू जबरदस्ती गल्ला ना करो इंज दियां। सामने को इधर आओ ना भाई, बात तो सुनो, इधर आओ। क्या नाम है आपका? नवीद। आप कह रहे थे चाचू सही कह रहे हैं, शेर ही है। शेर ही है। अच्छा शेर और मुस्लिम लीग नून की पार्टी की तरफ से आपको लगता है गलतियाँ हुई हैं? गलतियाँ हुई हैं ये बात नहीं, गलतियाँ हो ही जाती हैं। बाकी है उनने जैसे इमरान खान है, हाँ इमरान खान के वक्त जी हर
ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲकुल ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਪੀਟੀਐਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਯਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਸੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ यार होइयां गलतियां देखो बाकी जो बल्ला दे उमें निरा ही चोर है अस्सलाम वालेकुम भाई वही करेंगे हाँ क्या भाई करेंगे बात तो सुने आप बताएं जी किसको सपोर्ट करते हैं शेर है जी शेर को सपोर्ट करते हैं आपको लगता है नून लीग की तरफ से गलतियां हुई हैं नहीं जी गलती कोई नहीं जो शेर है था ना 50 रुपए किलो चीनी थी 300 रुपए घ्यो था अब देखो 700 रुपए घ्यो हो गया नून लीग वाले बिल्कुल ठीक है 100% ओके 100% इंशाल्लाह ऐसे नहीं करना चाहिए भाई गलती तो माननी चाहिए ना हमारे काम ही बंद हो गए शेर आगा था ना इधर बड़ा काम था इधर मजदूरी में 8 से 10 काम ही नहीं लग रहा इतनी महंगाई होगी निक्के निक्के बच्चे किधर से जाए पीडीएम की हुकूमत नहीं शेर ही आएगा इंशाल्लाह हाँ जी इंशाल्लाह ताला जी शेर ही आएगा चाचू आए शेर मैं नहीं कहती हूं ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਵਹਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਹਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚੂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਅੰਨੇਵਾ ਫੋਲੋ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਨੇਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਵਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਗਲਤੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੰਗਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ है लोग लॉजिक भी दे रहे होते हैं फिर ऑब्वियसली ब्लाइंडली फॉलो भी कर रहे होते हैं और ये दोनों एग्जांपल्स हमने आपको इस ब्रेक में दिखा दी हैं फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे तहकीकी वसीले ढूंढने निकले हैं हम आवाम की कि लॉजिक्स को किस हद तक मानते हैं या बस चुपचाप फॉलो किए जा रहे हैं बगैर सोचे बगैर समझे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़िशान भाई कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? देखिए मैं तो पीटीआई को सपोर्ट करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह और शुरू से मैं उसके साथ ही रहा हूँ। अच्छी बात है। मुझे इसमें खबर है मुझे इसमें कोई मजायका नहीं है कि मैं पीटीआई का हूँ और बात यह है कि जो काम खान साहब ने किया अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैं मुतमईन हूँ। ठीक है मुतमईन है अच्छी बात है अपने लीडर को सपोर्ट करना चाहिए अपनी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा आज का टॉपिक ये है कि मैं ये देख रही हूँ कि जब आप किसी की तकलीद करते हैं ना किसी को फॉलो करते हैं तो फिर आप लॉजिक्स को साइड पे रख देते हैं। आप कहते हैं उसकी गलतियाँ भी ठीक हैं आप कहते हैं उसने जो गलत फैसले लिए वो भी ठीक है। आपको लगता है पीटीआई की तरफ से खान साहब की तरफ से गलतियाँ हुई हैं? गलतियाँ क्या हुई मुझे चलिए आप बता दें। क्या उसने यही गलत किया है कि लंगर खाने खोले हैं उसने सेहत कार्ड खोला है उसने आपके मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जहाँ पर एक मशीयत चल रही थी बड़े एतमाद से तो ये गलत काम किया उसने। नहीं मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ क्या आपको लगता है पीटीआई ने कभी कोई गलत डिसीजन लिया है कभी कोई गलती की है? एक डिसीजन मेकिंग इंसान की अपनी होती है पावर कि वो डिसीजन अगर कुछ इंसान है खता का पुतला है कहीं गलती हो भी गई होगी तो ये बात नहीं है कि आप सब ही उसको है भी गलत वो गलत नहीं है। कब का वो है ही गलत मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आप गलत को गलत और सही को सही कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है अपने लीडर में भी गलत को गलत कहेंगे? बिल्कुल अगर गलत होगा जरूर कहेंगे। खान साहब जो खुद गलतियाँ मानते हैं अपनी आप समझते हैं कि सही करते हैं वो अपनी गलतियाँ खुद मान रहे हैं और बहुत जगहों पे उन्होंने अपनी गलतियाँ खुद एडमिट की हैं। तो इंसान ही वही है जो अपनी गलती को सुधारे समझ के आगे चले। डेफिनेटली अगर गलतियों अगर माना है उन्होंने तो वो अपनी गलती को सुधारेंगे भी। और अब जिस तरह उन्होंने ये केसेस बनाए हैं फजूल के केसेस 193 केसेस उनके ठोक दिए हैं कि अदालत पहुँचे और फिर जब एक टाइम भी होता है तो आप जाके दावा बोल देते हैं वहाँ जाके उसने कहा कि मैं पहुँचूंगा जब वो पहुँचा है अपने टाइम पे तो आप फिर खामोश हो गए। अब जैसे आज फैसला आपका सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इलेक्शन में टाइम पे होने हैं तो जाहिर बात है टाइम पे होंगे तो इंशाल्लाह हुकूमत फिर हमारी आएगी इंशाल्लाह खान की फिर आपकी आएगी लोग सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल सपोर्ट ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? जहांगीर अली। जहांगीर साहब किसको सपोर्ट करते हैं? जी मैं नून लीग को सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है नून लीग ने अपने टेन्योर्स में जितनी दफ़ा हुकूमतों में आए गलतियाँ की हैं? जी की हैं कोई एक आधी गलती बता दो। शुक्र है नून लीग वाले मान गए पीटीआई वाले नहीं मानते। इन भाई को भी मुझे मनाना पड़ा खुद नहीं मानते जी। कोई ये गलती बताएं जो उन्होंने की हो
जो आपको लगता है अभी करंट सिनेरियो में बता दें कि अभी ये गलती कर रहे हैं वो? नहीं, वो सर एक मिनट, गलती बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि मेरे नज़दीक अगर ये जितने सियासतदान हैं इलेक्शन के पैसे इनसे वसूल करके, किन से? नुमाइंदों से, नुमाइंदों के पैसों से अगर इलेक्शन लड़ा जाए तो कभी हो नहीं सकता कि ये बीच में असम्बलियाँ तोड़ दें। ये नहीं हो सकेगा, बल्कि ये कहेंगे कि टेन्योर 5 साल की बजाय 10 साल होना चाहिए। इनको पता है कि पैसा अवाम का है, हमारा तो पल्ले से कुछ जा नहीं रहा। अच्छा। ये सभी अवाम को नोचने की बजाय और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप कुछ और बात कर रहे हैं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, शरीफ खानदान को सपोर्ट करते हैं, वो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम बीबी है, जो भी है, आपको लगता है इन्होंने गलतियाँ की हैं या अभी कोई गलती कर रहे हैं? नहीं, अभी वो ठीक जा रहे हैं। ठीक जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, ठीक है। अभी नहीं, बाहर बैठना ना बैठना ये अलग बात है। मैं लॉजिक दे रही हूँ ना, एक मिनट ठहर जाए, मैं आ रही हूँ आपके पास। जब मैं उनके साथ लॉजिक कर रही हूँ तो मैं सपोर्ट नहीं कर रही। बाहर बैठना ना बैठना ये अलग मामला है, मगर जहाँ तक मुल्क को चलाने की बात होती है, 3 बार की वज़ीर आज़म है, आवाम का दर्द नहीं, तो उसको जिस तरह से गलत कह दे हो, गलत है। उसके साथ पहले इन्होंने गलत किया। अच्छा, सभी ने मिलकर गलत किया, सभी ने मिलकर। ठीक है, उसका अब वो जब ये सारे जिन्होंने गलत किया है, जब उनको नुकरे लगेंगे फिर वो आएगा ना। अच्छा, नुकरे लगाएंगे? हाँ, इनको नुकरे लगाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं इनको। अब ये हो नहीं सकता कि ये बच जाएं। ठीक है, ये बचने के इनके चांस नहीं है। और नून लीग गलत नहीं कर रही है। नहीं, अभी गलती नजर नहीं आ रही। नहीं, अभी नहीं, इनसे ज्यादा गलती है, इन्होंने ज्यादा की है उनसे। वैसे मुझे एक बात बताएं, हम किसी को आइडियलाइज करते हैं या किसी को सपोर्ट करते हैं, तो अगर उसमें कोई गलती है उसको मान लेने में क्या बुराई है? मुझे सिर्फ ये बताएं। कोई लॉजिक्स के साथ कोई बात कर रहा हो आपके साथ, आप अपनी तहकीक करें। भले के साथ भला करना, भले के साथ भला करने की तो समझ में आता है, ठीक है, मगर बुरे के साथ भला करना समझ में उस वक्त आता है जब उसको समझ आ रही हो कि मेरे साथ भला हो रहा है। आप कह रहे हैं उनके साथ गलत हुआ था इसलिए अब वो गलत कर रहे हैं। जाहिर है, बराबर कर रहे हैं, होना चाहिए। ठीक है, तो ताकि उसको समझाने का मकसद ये है, तब उनको समझ नहीं आएगी। आपने नहीं मानना, मैं कैसे मान लूं? कैसे मान लूं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी भाई कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का आप बीच में लुक में दे रहे थे बार बार, मैंने कहा मैं आपकी तरफ आऊंगी, रुक जाएं, मुझे बात करने दें। वो भाई नहीं मान रहे थे इमरान खान साहब की गलतियाँ कि हैं। मैंने जब याद कराया कि खान साहब खुद एडमिट करते हैं तो वो मान गए। ये नून लीग के हैं, मैं इनके साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रही थी, आपने देखा बड़े फेयर तरीके से गलत डिसीजन 2-4 सुना रही थी, वो नहीं माने। बिल्कुल। आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं जी पीटीआई को। मुझे लग रहा था जैसे आप पीछे बात कर रहे थे, इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। खान साहब का जो 3.5-4 साल का टेन्योर था, आपको लगता है खान साहब से गलतियाँ हुई हैं? देखें, वो जैसे भाई ने बात की है, इंसान तो इंसान होता है, इंसान गलतियों का मैं बड़ी दफा पूरे शो में ये बहुत सुन चुकी हूँ, ये लाइन ना बोलिएगा। इंसान लेकिन खान साहब ने जो काम किया है ना, वो आपके सामने, जैसे सेहत कार्ड है, बाहर के किसी मुल्क में भी आप मुझे बता दें, और उसके बाद तालीम पे उसने बड़ा अच्छा जो है ना वो उसका निज़ाम था। उसके बाद लंगर खाने जो अभी हमारे वो सामने देखें वो बंद हो गए, इनकी तालीम का निज़ाम बड़ा अच्छा था। उसके बाद जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बात इमरान खान की वो ये थी कि अभी निकाह नामा जो है ना, तब तक किसी का भी निकाह नहीं हो सकता जब तक वो इंसान ये कबूल ना कर ले कि आका इस्लाम खातमुन नबी हैं, आखिरी नबी हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये मुसलमान है ना, ये इससे पहले आया, मुझे आप ये बताएं, इससे पहले नून लीग की हुकूमत आई या पीपल पार्टी की आई, ये चीज़ आई? आप कंपैरिजन में चले गए, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, खान साहब ने 100,000 करोड़ अच्छे काम किए होंगे, मैं मान लेती हूँ जी। खान साहब ने गलत फैसले किए या नहीं, ये सवाल। कुछ फैसले खान साहब के गलत ये हैं कि वो जैसे अब असम्बलियाँ तोड़ दी तो उसका भुगतना उनको ये पड़ा है कि काफ़ी ये शहादतें भी हो गई। दोबारा लड़ाई लड़नी पड़ रही है दोबारा। अगर वो असम्बलियाँ ना तोड़ते तो कोई मसला नहीं था, उनके लिए ये मुश्किल नहीं था। आवाम को जो शऊर आना है ना, वो शऊर आ गया है। ये नहीं है कि अब नए सिरे से असम्बलियाँ तोड़ के देखिए, वो मैंने कहा है कि वो तो ज़ाहिर बात है, गलतियाँ हर किसी से होती है। आप मान गए हैं, वैसे पीटीआई वाले मानते हैं? मैं मानता हूँ। इमरान खान ने गलती सबसे बड़ी ये की है जो असम्बलियाँ तोड़ी है ना, अब किसी को ये बताना नहीं है, कोई बंदा, अब हर बच्चे को, हर बड़े को, हर बुजुर्ग को ये शऊर आ गया है कि इमरान खान सच्चा आदमी है, वो झूठा नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आने वाला दौर जो होगा वो पीटीआई का होगा। और खान साहब कभी कभी ले लेते हैं जी, बड़े फख्र से बताते हैं। नहीं, मैं वो अक्सर ले लेते हैं, लेकिन वो हो जाता है ना। कैसे हो जाता है वो सर? मुझे अच्छा आप बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताएं। मैं खान साहब की बात कर रही हूँ, जवाब में मुझे शहबाज शरीफ साहब सुनाया जाता है। मैं खान साहब की बात कर रही हूँ, मुझे मियाँ साहब की मिसालें दी जाती हैं। आप तो कहते हैं आपका लीडर वखरा है,
यूनिक है, अलग है, तो फिर कंपैरिजन में आप खुद ही ले आते हैं लॉजिक्स में नून लीग वालों को ये लेकर आए भाई की ला रहा था ना मैंने तो नून लीग की बात ही नहीं की, मैं तो पीटीआई की बात कर रही हूँ क्योंकि आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, मैं पीटीआई की तरफ हो गई थी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि खान साहब के ये तो बिल्कुल पाए के नहीं है, इनको तो हम उसके तो फिर तो जवाब में उनका नाम ना लिया कद बहुत बड़ा, मैं नहीं ले रहा हूँ ना, मैं नहीं ले रहा हूँ, वो बच्चे अभी हो जाएंगे बड़े लोग लेते हैं पीटीआई वाले। मैं उनसे सवाल करती हूँ, कहते हैं देखे शहबाज शरीफ ये कर रहा है, ओ भाई अपने लीडर की बात करें। देखें यही तो हमें मसला है, अब ये करते करते आवाम का बुरा हाल हो गया, बात समझ में आ रही ना। हमें ये चाहिए कि अब खान साहब आए तो हमारा ये पैगाम है खान साहब को भी, चाहे हम पीटी के वर्कर हैं, मैं पीटीआई का पाकपतन शरीफ से हूँ, अच्छा, तो मैं अपनी यूसी का सदर भी हूँ वहाँ पीटीआई की तरफ से, तो मेरा ये पैगाम है खान साहब को कि जाके जो है ना वो अवाम के लिए सोचे, जब भी वो इक़्तिदार में आए ना तो अवाम के लिए सोचे, मत वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हाँ ये बात इनके लिए नहीं सोचे, इनके लिए नहीं सोचे, वो हमारे लिए सोचे, क्योंकि हमारे बच्चों को ये तालीम का निज़ाम, मेडिकल का निज़ाम और ये बाकी जो गरीब गुरबा ये राशन का जैसे ये सिलसिला है ना वो होना चाहिए, रोजगार चलना चाहिए लोगों का, ये होना चाहिए, एक दूसरे को पकड़ के घसीटना जो है ना ये हमारे मुल्क का पहले बेड़ा गर्क है। और खान साहब को मेरा ये नहीं होना चाहिए, आवाम की भलाई, मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए जो आवाम के भले के लिए हो। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। सबसे पूरे शो में सबसे लॉजिकल बातें मुझे ये लगी कि अपने लीडर की गलतियाँ खुद बता भी रहे हैं, गिनवा भी रहे हैं, सजेस्ट भी कर रहे हैं अपने लीडर को, मशवरा भी दे रहे हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो एक्चुअली शऊर रखते हैं, जो समझते हैं कि आवाम का राइट क्या है। एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की, वो मेरे ख्याल से खान साहब के लिए नहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है कि छोड़ दें एक दूसरे का पीछा, आवाम के बारे में सोचें। आवाम रो रहे हैं, पिट रहे हैं, परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, कारोबार नहीं चल रहे, दिहाड़ी नहीं लग रही, घर में 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है, और हुकूमतों की तरफ देखती है ऐसे में आवाम। ये सिस्टम, ये निज़ाम, ये हुकूमतें इतनी मजबूत हो जाएँ कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी को सुकून, सहूलत मिल सके कि अपने लिए 2 वक्त की रोटी वो सुकून से घर लेकर जा सके। इस पर काम करना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी इक़्तिदार में आए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।